नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर मौजूद हैं आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण और मनुस्मृति में छिपा है संक्रमण से बचने का मूल मंत्र। देखिए कोरोना काल में कालचक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, आज पुराणों की और शास्त्र सम्मत बातें होंगी क्योंकि कोरोना वायरस ने इस समय पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। हमारे देश में भी दिनों दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये संक्रमण एक विकराल रूप ले चुका है। ऐसे में इस वक्त खुद को इस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी और जागरूकता की जरूरत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज की मेडिकल साइंस और सरकार द्वारा संक्रमण को रोकने की जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, इसका संबंध हमारे ग्रंथ और पुराणों से बहुत पुराना है, साथ ही गहरा भी है। हमारे ग्रंथ और पुराणों में वो तमाम बातें लिखी हुई हैं जिसको सही तरीके से फॉलो करके आप किसी भी वायरस या फिर इन्फेक्शन से खुद को बचा सकते हैं। और इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको पुराणों के वो 15 मूल मंत्र बताएंगे जिसे जानकर आप खुद को और अपने परिवार को इस महामारी की चपेट से यकीनन बचा सकते हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कोरोना से भी संबंधित है, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले ही आपसे अपील कर देती हूं क्योंकि शास्त्र सम्मत पुराणों में हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है, आज इसी पर हमारी ये खास चर्चा है। और क्या वाकई में हमारे शास्त्रों में संक्रमण को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। शास्त्रों के अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना कितना जरूरी है, आइए शास्त्रों के माध्यम से ही पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। और पंडित जी, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है एक व्यक्ति के जीवन में, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्या बताया गया है शास्त्रों में स्वास्थ्य को लेकर के, या ग्रंथों में क्या बताया गया है, कैसी होनी चाहिए? देखो, ऐसा है, उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सभी प्रकार के साधन का आदि कारण है। अगर आप किसी तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी तरह का पराक्रम कर रहे हैं, किसी तरह की साधना कर रहे हैं, किसी तरह का कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो साधन है ना, वो शरीर है। बिल्कुल। इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना होगा। जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मन रहेगा, और जब स्वस्थ मन रहेगा तभी चाहे पूजा उपासना हो और चाहे भौतिक कर्तव्य हो, उनको आप अच्छे से कर पाओगे। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा हमारे उपनिषदों का कथन है। देखो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण, इसके बाद 11 तो बहुत अच्छे उपनिषद हैं, इसके बाद कुछ उप उपनिषद हैं जिनकी संख्या मिलाकर के 30-32 हो जाती है। और उपनिषदों के शब्दों को लेकर के वेदांत की रचना हुई है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात्, मतलब ब्रह्म कौन है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो कौन है जिससे ये चराचर जगत मोहित हो रहा है? ब्रह्मा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य, जिसके कारण मात्र से लोगों का जन्म होता है। शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात्, शास्त्रों से जिसके बारे में जाना जाता है, और बिना समन्वय समत्व बुद्धि के जिसको नहीं जाना जा सकता, समत्व बुद्धि करके ही जिसको जाना जा सकता है, वो ईश्वर है। अणोरणीयान, जो अणु से भी छोटा है और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रूम कूप में धारण करने वाला है, वो है ब्रह्म। तो कहने का मतलब उपनिषदों के माध्यम से हम वेदांत के सूत्रों पर जाते हैं। तो आज हम पुराणों की बात करेंगे। वेदांत क्या है पंडित जी? वेदांत है वेद का और उपनिषद का जो तत्व है, उसको निकाल करके छोटे छोटे सूत्रों में बांधा गया है। जैसे भगवान के लिए कहा जाता है अणोरणीयान। अणु माने आप समझ रहे हो, मतलब अणु से भी जो छोटा है और परमाणु से भी जो छोटा है और पूरे ब्रह्मांड को जो अपने में समाहित कर सकता है, वो है ईश्वर। ये है वेदांत, ये वेदांत है। तो उपनिषद में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों यानी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। इसलिए शरीर को सेहतमंद बनाए रखना बहुत जरूरी है। पहला जतन निरोगी काया।
इसी के होने से सभी का होना है। शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। यत्र शुचिता च स्वच्छताम तत्र तिष्ठया आरोग्य वैभवंच सुखम। इसका अर्थ ये है, पवित्रता, शुचिता ये परम धर्म है। ऐसा करने पर आरोग्य माने निरोगी रहेंगे, संपदा माने धन दौलत मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी, तनाव मुक्त जीवन रहेगा। जी, हम बहुत सी ऐसी बातें जिसे शायद आप जानते भी हों लेकिन इसका महत्व नहीं समझते। आज वही दिन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। फिर से आपसे गुजारिश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या बदलाव आपको अपनी रोजाना की दिनचर्या में करना है, क्या नया अपने जीवन में शामिल करना है। शास्त्र और पुराण में बताई गई बातें कैसे आपको स्वस्थ और निरोगी बना सकती हैं, यही आज पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। और किसी भी तरह के वायरस और संक्रमण से बचने के लिए आपको किस जगह पर नाक, मुंह और सिर को ढककर रखना चाहिए, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए पंडित जी से। पंडित जी, नाक, मुंह और सिर, और सबसे महत्वपूर्ण ये है इस कोरोना काल में कि हमारी ये जो छिद्राएं हैं इन्हीं के माध्यम से संक्रमण का प्रवेश होता है। कहाँ पर ढककर रखना चाहिए? देखो आशा, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। नाक, आँख, कान, मुंह और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। त्वचा को छुओगे पता चल जाएगा कि आपने मुझे स्पर्श किया। कोई गंध आएगी नाक बता देगा, कोई शब्द आएगा कान बता देगा, कोई चीज का क्या स्वाद है इसको जीवा बता देगी। तो गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं। बाकी अब कर्मेंद्रियों को देखते हैं। कर्मेंद्रियों में हाथ है, कर्मेंद्रियों में पैर है, कर्मेंद्रियों में मल मूत्र उत्सर्जन के स्थान हैं और कर्मेंद्रिय में वाणी है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। आप पैर से चलते हो तभी चलते हो, हाथ से चलते हो तभी चलते हो, और नित्य क्रिया करते हो तभी करते हो, और कुछ बोलते हो तभी कर्म होता है। तो ये 5 और 5 क्या 10, ये 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हो गई। ये सब ज्ञानेंद्रिय नहीं कह सकते आप। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब इनके साथ एक जोकर जुड़ गया, उसका नाम है मन। अगर ये मन आपका हो गया तो इस दुनिया में आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। लेकिन अगर इसने आपको अपना बना लिया, इसने जैसे चाहा यदि वैसे आपको चला दिया, तो आपका अपने आप से बढ़कर कोई बड़ा शत्रु नहीं। इसलिए इस मतवाले मन को हर समय वॉच करना चाहिए, और जब भी ये भटक करके इधर उधर कहीं जाए तो इसको पकड़ करके केस इसका और खींच करके ला करके रखना चाहिए कि निर्लज्ज, तुझे यहीं पहुंचना था, तेरी यही क्वालिटी है, तू यहीं तक जा सकता है, यही सोच सकता है, यही तेरी खासियत। ऐसा मन में विचार लाना चाहिए और मन को बेइज्जत करना चाहिए, ताकि वो इंद्रियों के बहकावे में ना आवे। ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यततो ह्यपि कौन्तेयं पुरुषस्य विपश्चितो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। दूसरे अध्याय में कहा है, हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं ना, ये बलात्पूर्वक मन को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती हैं और जो नहीं करना चाहिए वो मन से करवा देती हैं। जैसे मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, कोई शुगर पेशेंट है, वो समझ गया कि हाँ मिठाई रखा हुआ है, तो उसका मन कहेगा, वो इंद्री कहेगी, जिह्वा कहेगी एक मिठाई खा लेते हैं। मन कहेगा नहीं शुगर है, बढ़ जाएगा शुगर, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता है, एक दिन खाने से क्या होता है, फिर दवाई खा लेंगे। तो फिर मन कहेगा नहीं नहीं ये तो गलत है, नियम तो नियम, नहीं खाना चाहिए। अब वो इंद्री कहेगी अरे कुछ नहीं होता है, एक दिन के खाने से क्या होता है, दवाई खा लेंगे, व्यायाम कर लेंगे, योग कर लेंगे। मन मान जाता है और जा करके डिब्बे तक पहुंच जाता है और आदमी मिठाई खा लेता है और उसका दुष्परिणाम भोगता है। मैं एक उदाहरण दिया, इसी तरह से सारी इंद्रियों के बस की बातें हैं। जैसे कान में किसी ने आपको गाली दे दिया, किसी ने आपको अपमानित कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो ये कान मन से कहेगा करी इतनी बड़ी बेइज्जती की बात हो गई, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। तो आपके मन ने बंदूक उठाया और उसको मार दिया। चलिए उसकी तो वहीं छुट्टी हो गई, लेकिन अब आपकी जो क्रिया परेशानी की बढ़ेगी, आपका पूरा जीवन नरक हो जाएगा। तो हमें मन जो अगर इंद्रियों के वशीभूत हो गया तो अनर्थ का मूल होगा, अनर्थ का
कारण होगा। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए, मन को बुद्धि से जोड़ करके रखना चाहिए और इंद्रियों को मन के अधीन करके रखना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है। तो चलिए मैं बताता हूं बाधुल स्मृति की बात। बाधुल स्मृति और मनुस्मृति में कहा गया है, प्राणास्यै वास साक्षात् मलमूत्रम त्यजेत बुधः नियम्य प्रयतो वाचम संवितांगो व गुंठित। अर्थात इसका अर्थ ये है, आपने अगर किसी बुजुर्ग को देखा हो मलमूत्र त्याग करते जाते हुए तो दो चीजें आपने देखा होगा। एक तो यदि उसका जनेऊ हुआ है तो दाहिने कान पे जनेऊ चढ़ाएगा, और दूसरा काम उसके गमछा जो गले में होता है उसको वो सर में बांधेगा, और तब उसके बाद में, अब तो कोई बात नहीं, अब तो शौचालय हर घर में है। पहले जब खेतों में लोग जाते थे तब लोटा लेकर के वो व्यक्ति शौच के लिए जाएगा। इन दोनों ग्रंथों में कहा गया है कि हमेशा नाक, मुंह, सिर को ढक करके और मौन रहकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। जी हाँ, कहा भी जाता है पंडित जी कि मन जीता तो जग जीता जी। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए आज की चर्चा को। और आपका संयम, आपकी जागरूकता, आपका विश्वास आपको किसी भी महासंकट से बचा सकता है, ये भी जान लीजिए। बस आपको ग्रंथ और पुराणों में लिखी बातों को ध्यान में रखना है। और बढ़ते हुए आगे इसी विषय पर उन लोगों की बात करते हैं अब जो कभी भी दूसरों के कपड़े पहन लेते हैं, जैसा कि पंडित जी ने कहा। क्या ऐसा करना शास्त्र सम्मत है? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, आपने तो बताया नहीं, लेकिन क्यों? हाँ, देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि अन्य धृतम धार्यम, कभी भी दूसरे का धारण किया हुआ कपड़ा भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। कपड़ा पहनने से जिसने पहले कपड़ा पहना हुआ है उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी, उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी शरीर सोखेगी। और अगर उस व्यक्ति को कोई रोग है या किसी तरह की समस्या है जिसका आप वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो वैसा आपको भी होने की संभावना बढ़ेगी। अगर वो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला है तो आपके ऊपर भी नकारात्मक शक्ति हावी होगी। इसलिए दूसरों के पहने हुए कपड़े भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले कपड़े को किराए पर ला करके पहन लेते हैं और फिर उसको ले जाकर के वापस कर देते हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई, आप सस्ते ही कपड़े आयोजन में पहने, लेकिन अपने कपड़े पहने और नए कपड़े पहने। किसी का पहना हुआ कपड़ा आप किराए पर लाकर पहन रहे हैं तो शुरुआत से ही आपका नकारात्मक जीवन शुरू हो रहा है, और ये ना तो धार्मिक रूप से उचित है और ना ही ये भौतिक रूप से उचित है। इसलिए आपको अपने किसी कार्यक्रम के लिए अपने ही वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन पंडित जी, वो तो ड्राई क्लीन होते हैं, तो क्या धुले हुए कपड़े घर में भी, मानिए एक दूसरे के बच्चे को कई बार पहना देते हैं, दो बच्चे हैं आप तो। ठीक कह रहे हो, ड्राई क्लीन होते हैं या धुले हुए। धुलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है कि धुलने से जो है उसकी गंदगी निकलती है, उसका मल निकलता है, लेकिन नकारात्मकता जो है वो व्यक्ति का जो आभा मंडल है। अब देखो, जैसे यहाँ दो निगेटिव आदमी बैठा दो और उनका प्रवास करवा दो 1 महीने, जो आदमी यहाँ आएगा वो बुझा हुआ बल्ब हो जाएगा। अब आप कह सकते हो ना कि अब पूरे वायुमंडल में इन्होंने क्या कर दिया, तो वो नेगेटिविटी है। और आप जिस कमरे में सोते हो वहां हर सुबह शाम आप 5 बार ओम, काफी देर तक करिए, 5 बार सुबह 5 बार शाम। अगर आपके कमरे में जाते ही आदमी हिप्नोटाइज न हो जाए तो कहिए, सोना चाहे सो जाए, पढ़ना चाहे पढ़ ले, उठना चाहे उठ ले। मतलब इतनी खुशी महसूस होगी वहां कि वहां जाने वाला घड़ी नहीं देखेगा कि मुझे आते हुए कितने समय हो गया। किसी जगह आप जाते हो, ठीक है, तो वहां आप अनमनाने लगते हो, अरे बहुत देर हो गया, अरे बहुत टाइम हो गया, अरे अब चलना चाहिए। और जहां जाने के बाद आपको समय का ज्ञान खत्म हो जाए, नहीं थोड़ी देर और रुक लेते हैं, थोड़ी देर और रुक लेते हैं, वहां आप समझिए कि यहाँ सकारात्मक ऊर्जा है। क्योंकि ये जो आपका आभा मंडल है, ओरा, इस आभा मंडल को जब वो नेगेटिविटी दबाती है ना, तो आप बेचैन होते हैं
और इस आभा मंडल पर जब पॉजिटिविटी पड़ती है ना, तब वाह, आप खिल जाते हैं। देखो ना, बारात में जब रोड लाइट चलती है तो उसके बीच बीच में भी नाचने वाले लोग चलते हैं, लेकिन किसी बुद्धिमान, पढ़े लिखे, जीनियस आदमी को अगर उस बीच में आप डाल दो तो वो 1 मिनट के अंदर भाग करके रोड लाइट के बगल में हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों की निगेटिविटी उसके आभा मंडल पर असर करती है, वो बेचैन हो जाता है, भीड़ में नहीं रह सकता। एक आईएएस आईपीएस के ऑफिस में 10 लोग एक साथ जाकर के फाइल नहीं दिखा सकते, सिंगल आदमी ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी की ऊर्जा से उसकी ऊर्जा टकराएगी तो संयमित रहेगा। एक बात बताइए पंडित जी, नकारात्मकता हावी क्यों होती है? मानिए जैसा आपने बताया, सकारात्मक नकारात्मक आदमी 2 हैं। अगर कोई ऑरा होता है ना, आप कहते हैं ऑरा होता है, हर एक का आभा मंडल होता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति मानिए उससे कम आभा मंडल वाले व्यक्ति का पहनता है, तो फिर वर्चस्व तो इसका होना चाहिए जिसका आभा मंडल ज्यादा अच्छा है, सकारात्मक व्यक्ति का। ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन देखो बेटा, ऐसा है कि ये आभा मंडल जो है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो हमारी सोच के आधार पर निर्माण होता है और एक जन्मजात होता है। जैसे अगर चंद्रमा के साथ शनि संयोग कर रहा है तो ऐसा आदमी जन्मजात हीन भावना से ग्रसित होता है, ऐसा आदमी जन्मजात नकारात्मक सोचने वाला पैदा ही होता है। अब ज्योतिष की बात कर रहा हूं, चंद्रमा अगर पापक ग्रहों से विद्ध है तब भी यही स्थिति होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के कारक ग्रह पर पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ने से नकारात्मक ऊर्जा अनायास बढ़ती है। ऐसे ही लोगों के अंदर आत्महत्या करने की वृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन यदि चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो ऐसा आदमी पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, अति आत्मविश्वास वाला होगा और उसका आभा मंडल अच्छा होगा। ठीक है, आपने ये नियम जो बताया कि भरी हुई टंकी खाली टंकी में पानी दे सकती है, ठीक है ना, ये बात तब होगी सही। ये 2 जगहों से ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, एक तो पैर के अंगूठे से, अच्छा, एक तो पैर के अंगूठे से, और दूसरा हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से स्पर्श करने पर। या तो किसी के पैर के अंगूठे पर आपकी तर्जनी उंगली पड़ जाए तब आप उसके तेज को प्राप्त कर सकते हैं, या आपके माथे पर किसी व्यक्ति के 3 उंगलियों का अग्रभाग पड़ जाए तब उसका शक्तिपात आप पर हो सकता है। तो हाँ, तो किसी भी तरह के रोग से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में स्नान को लेकर के क्या बातें कही गई हैं, ये भी मैं आप सबको बताना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, बाधुल स्मृति में कहा गया है कि स्नानाचार विहीनस्य सर्वास्यु निष्फला क्रिया, मतलब जो स्नान नहीं करता है उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हैं। सभी कार्य स्नान करके शुद्ध होकर करना चाहिए। 1 लीटर दूध पीने पर जो आपके शरीर को पौष्टिकता मिलती है, वही स्नान करने के बाद आपको पौष्टिकता मिलती है। स्नान और शुद्ध आचार के बिना सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। और इसलिए शास्त्रों में भी महत्व बताया गया है स्नान ध्यान का। और बहुत ध्यान से देखिए, दिनचर्या से ही जुड़ी बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना चाहिए। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद हमारे शास्त्रों में हाथ से परोसी गई कौन सी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी कहा गया है, जान लीजिए। हाथ से कौन सी चीज परोसा जाए तो नहीं लेना चाहिए? ये तो धर्म सिंधु में साफ साफ कहा गया है, और बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। धर्म सिंधु में कहा गया है, लवणम माने नमक, व्यंजनम माने तमाम प्रकार के बने हुए भोजन, घृतम घी, तैलम तेल, तथैव च लेह्यम मतलब चूसने वाली चीज, पेयम पीने वाली चीज, विविधम इस प्रकार के विविध प्रकार के चीजें, हस्तदत्तम न भक्षयेत, अगर हाथ से दिया जाए तो इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी सब्जी हाथ से निकाल के आपके थाली में रख रहा है, नमक हाथ से उठाकर आपके थाली में रख रहा है, चावल हाथ से उठाकर आपके थाली में रख रहा है, घी अपने हाथ से उठाकर आपके कटोरी में डाल रहा है, इसका सेवन बिल्कुल मत करिए, मत करिए, मत करिए। ये सारी चीजें चम्मच या कड़छुल से उठानी चाहिए। नमक, घी, तेल, किसी प्रकार का व्यंजन या कोई चाटने वाली चीज या कोई पीने वाली चीज है तो इसे अगर हाथ से परोसा जाए तो कृपया इनका आप त्याग कर दें। इसके पीछे लॉजिक ये है, आज खूब सैनिटाइजर से आप लोग हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो ना,
इसका मतलब क्या है? आपके हाथ में क्या लग गया सैनिटाइजर, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि वायरस कहीं आपके हाथ में तो नहीं लगा है। आपके मुंह और नाक के पास हाथ जाएगा तो वायरस का अटैक तो नहीं होगा, इसीलिए आप हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में पहले ही सैनिटाइज कर दिया गया कि भाई हाथ से परोसो ही मत। आप उसके लिए चम्मच का प्रयोग करिए, उसके लिए आप कलछुल का प्रयोग करिए, बड़े चम्मच का प्रयोग करिए, लेकिन बिल्कुल हाथ से अगर ये चीज़ परोसी जाएगी तो नहीं खाई जाएगी। तो उसके लिए मानो आप कि ये चीज़ प्रदूषित हो गई। बात कितनी आसान है, लेकिन जो बात आज के 10,000 वर्ष पहले लिखी गई द्वापर में, वो बात आज कलयुग के इस कोरोना काल में देखिए क्या कह रहे हैं। यही ना कि सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, हाथ साफ करिए, साबुन से हाथ धोइए। वही बातें तो हैं जो 10,000 वर्ष पहले लिखी गई, वही आज है। हमें अपने शास्त्रों की तरफ मुड़ना है और उसको अपने जीवन में आचरण के रूप में उतारना है। हमारे ग्रंथ और पुराणों में लिखी गई सारी बातों को आज जो भी मुझे ज्ञान है आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे ग्रंथों और पुराणों में लिखी गई कौन सी 15 खास बातें हम सभी को कोरोना काल के इस वक्त कुचक्र से बचा सकती हैं, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं उस ग्रंथ की जिसमें पहने हुए कपड़ों को लेकर बहुत जरूरी जानकारियां दी गई हैं। तो कौन सा है वो शास्त्र, क्या लिखा है उसमें, पहने गए कपड़ों के बारे में क्या बताया गया है पंडित जी? देखो, अब हम बात कर रहे हैं विष्णु स्मृति की। विष्णु स्मृति में कहा गया है न अप्राक्षिलितम पूर्वम धृतम वसनम बिभ्रियात। अर्थात विष्णु स्मृति में कहा गया है कि पहने हुए कपड़े को बिना धोए दोबारा न पहने। जैसे आज हमने कोई कपड़ा पहना है ना, तो कल मुझे ये कपड़ा फिर नहीं पहनना चाहिए जब तक ये धुल न जाए। और जो लोग एक ही कपड़े को हैंगर की तरह 5 दिन टांगते हैं, तो उस कपड़े से नेगेटिविटी और उस कपड़े में मौजूद जीवाणु, विषाणु आपके संपर्क में आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप बीमार भी हो सकते हैं। इस समय कोरोना काल में भी मैं लोगों के मुंह से सुन रहा हूं कि पंडित जी जब घर में आइए तो पहने हुए कपड़े निकाल करके उसको गुनगुने पानी में डाल दीजिए और दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, हाथ धो लीजिए, उसके बाद में अपने काम करिए। और वही बात यहाँ कही जा रही है, अप्रक्षालितम, मतलब जो धोया हुआ न हो और एक बार पहना हुआ हो उसको दोबारा नहीं धारण करना चाहिए। कितनी प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। अब हमेशा धो करके ही दोबारा वस्त्र धारण करना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म की मान्यता है, क्योंकि इसी से शरीर निरोग रहता है। और इसका एक दूसरा ज्योतिषी कारण भी बता दूं, जितना आप बन ठन कर रहेंगे, जितना आप साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, जितना आप ब्रांडेड जूता पहनेंगे, जितना आप ब्रांडेड घड़ी लगाएंगे, जितना बढ़िया ब्रांडेड चश्मा लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा राहु आपका ठीक होगा और आप कभी दिक्कत में नहीं जाएंगे। करोड़ों करोड़ का कर्ज हो आपके ऊपर, लेकिन अपनी लिविंग स्टाइल को ज़रा ठीक रखिए और देखिए कि करोड़ों का कर्ज कैसे आपके पुरुषार्थ के सामने घुटने टेकता है। बिल्कुल, और इसलिए एक और जानकारी आपको देते हैं। कई बार थोड़ा सा कपड़ा गीला है, आपने पहन लिया, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? शास्त्र क्या कहते हैं पंडित जी? दम नहीं ठीक है। पहली बात तो अगर आप पहन कर अंडरगारमेंट कभी आजमाए होंगे तो बेवजह आपको मतलब कि इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा होगा कि जिसकी कल्पना आप करिए। गोभिल गृह सूत्र में कहा गया है न आर्द्रम, आर्द्र माने गीला, परिदधित, मतलब गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? गीले कपड़े से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। माने नहाने के बाद जो गीला कपड़ा है उसे नहीं पहनना चाहिए, या अगर आप भीग गए हैं तो वही कपड़ा पहनकर नहीं रहना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। तो अब किस ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी संक्रमण के खतरे से बच सकते हैं, इस पर भी मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा। और आप देखिएगा कि ये बातें कितना ज़्यादा आज के समय में समीचीन हैं, कितनी उपयोगी हैं, इस चीज़ का भी ध्यान आप दीजिएगा।
जी हाँ, कई बार आप खुद सचेत होते हैं कि हमें सही करना है, सही दिशा चुननी है, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो किसी भी संक्रमण के खतरे से बचने के लिए जब घर बैठे इस कोरोना काल में आपके पास भरपूर समय है, किस ग्रंथ में लिखी गई बातों को आप फॉलो कर सकते हैं? पंडित जी, कौन सी ग्रंथ पढ़नी चाहिए इससे जुड़ी? अब हम विष्णु स्मृति की बात करेंगे। अच्छा, विष्णु स्मृति में कहा गया है, क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। चिता धूम सेवने सर्वे वर्णान स्नानम आचरेयु, अर्थात श्मशान घाट पर आप गए हैं, चाहे किसी अर्थी के साथ गए हैं, चाहे किसी कारण बस गए हैं, लेकिन श्मशान का धुआं अगर आपके शरीर में लगा हुआ है तो आप तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते जब तक आप स्नान न कर लें। स्नान करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही घर में आपका प्रवेश होगा। वमने, अगर आपने उल्टी कर लिया एक दो बार, वोमिटिंग हो गई आपको, तो भी आपको नहाना पड़ेगा। समश्रु कर्मणि कृते च, समश्रु माने दाढ़ी मूछ, आपने दाढ़ी मूछ बनवा लिया, नाई से बाल कटवा लिया, उसके बाद भी आपको नहा करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। कितनी सही बातें हैं। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि आप अगर शमशान घाट पर गए हुए हैं, वहां से आ रहे हैं, तो वहां से आ करके बिना नहाए आप घर में प्रवेश ना करें। इसी तरह से नाई से अगर आपने बाल दाढ़ी बनवाया है, मूछें सेट कराई हैं, तो आपको बिना स्नान के कोई कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। इससे कभी भी संक्रमण का खतरा नहीं होगा। आज आप सुन रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में एक सैलून में एक नाई ने बाल बनाया तो 12 लोग संक्रमित हो गए। ये बात आप भी पढ़ रहे हैं। अब वही बात तो यहाँ कही जा रही है कि भाई दाढ़ी बाल अगर आप नाई से बनवा रहे हैं तो नहा लीजिएगा, अगर आप शमशान घाट पे गए हैं तो नहा लीजिएगा। कोई नई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात जरूर है, जिससे संक्रमण का खतरा रुकेगा। जी हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बता गए हैं, सिर्फ उसका वैज्ञानिक महत्व नहीं है, ज्योतिषीय महत्व भी है। इसी महत्व को आज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम पंडित जी के माध्यम से। साथ ही हमारे किस पुराण में भोजन करने को लेकर क्या खास जानकारियां दी गई हैं, मौजूदा हाल में हम सभी को किन बातों का ऐसे में ध्यान रखना चाहिए भोजन करते समय? पंडित जी, बहुत बार आपने इस टॉपिक की चर्चा की है, बहुत कुछ बताया भी है, लेकिन आज फिर मैं चाहती हूँ विस्तार से एक बार बताइए, भोजन करते समय क्या करें क्या ना करें? देखिए, अब हम एक इतने कठिन पुराण का नाम ले रहे हैं जिसकी हिंदी टीका नहीं मौजूद है। वो पुराण है पद्म पुराण। हिंदी टीका मतलब उसका हिंदी में अर्थ नहीं लिखा है, संस्कृत में ही जो लिखा है वही लिखा है, ठीक है ना। और जितने पुराण हैं उनका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, लेकिन स्कंद पुराण और पद्म पुराण संस्कृत, इनकी तरफ किसी की हिम्मत नहीं हुई है व्याख्या करने की, ठीक है। तो पद्म पुराण में कहा गया है, हस्तपादे मुखे चैवम पंचांद्रौ भोजनम चरेत, हाथ पैर और मुंह बिना धोए भोजन नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। आज आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि जाओ पहले हैंड वॉश करके आओ, पहले हैंड वॉश करके आओ, आप सिखाते हो ना। इसी तरह से हाथ को अच्छे से साबुन से धो करके, पैरों को ठीक से धो करके, मुंह को अच्छे से धो करके तभी भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। और जो लोग बिना हाथ को धोए भोजन शुरू कर देते हैं, बिना पैरों को धोए भोजन शुरू कर देते हैं, बिना मुंह को धोए भोजन शुरू कर देते हैं, फिर इनका भगवान ही मालिक है। जितने दिन ये स्वस्थ हैं और जब ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तब कहेंगे क्या, कह रहे आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, पुरानी खानगी है, असली दूध दही खाते थे, हम लोग तो इतनी उम्र में पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, आचार विचार से रहोगे तो और अच्छा हो जाएगा। और इसमें बहुत समय नहीं लगता है, हाथ पैर और मुंह धोने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता तो हर व्यक्ति के अंदर नैतिक कर्म के रूप में होनी चाहिए। जीवन में व्यवस्था का बहुत महत्व होता है और इसलिए ये टॉपिक आप जरूर जानते होंगे कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसलिए ये टॉपिक आज आपके सामने हम लेकर उपस्थित हुए हैं। खाने से जुड़ी विशेष जानकारी आपने जानी, लेकिन किस पुराण में नहाने से जुड़ी क्या जानकारी लिखी गई है? जी हाँ, सब कुछ हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, बस आपको जानने की जरूरत है। नहाने
के समय किन बातों का ध्यान पंडित जी? अब हम बात करेंगे मार्कंडेय जी की, मार्कंडेय पुराण की। मार्कंडेय पुराण में क्या कहा गया है? अपमृज्यान्न च स्नातो गात्राण्य अंबर पाणिभः, अर्थात मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि स्नान करने के बाद अपने हाथों से या स्नान के समय पहने गए भीगे कपड़ों से शरीर नहीं पोंछना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि अपने पहने हुए कपड़े को ही धो करके और उसको निचोड़ देते हैं, निचोड़ने के बाद उससे अपना ही शरीर पोंछ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहाने के बाद सूखा कपड़ा पहन लेते हैं और हाथ से ही हाथ का पानी गिराने लगते हैं, मुंह का पानी गिराने लगते हैं। ऐसा भी करते हैं, हाथ से भी शरीर पोंछ लेते हैं या फिर गीले कपड़े से। बिल्कुल नहीं करना है, न हाथ से शरीर पोंछना है न गीले कपड़े से शरीर पोंछना है। इससे भयावह नकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश करेगी। ऐसे में हर समय आपको रंगीन या सफेद सूखे तौलिए से ही अपना शरीर पोंछना चाहिए। ये बात गंभीरता के साथ सुन लीजिए। और अगर उस तौलिया से किसी दूसरे ने अपना चेहरा या शरीर पोंछा है तब भी उसका उपयोग आप मत करिए, चाहे वो क्यों ना आपका भाई ही हो, चाहे वह क्यों ना आपके पिता ही हों। लेकिन अगर किसी के यूज में आई हुई तौलिया है और फिर उसे अगर आप अपने यूज में ला रहे हैं तो ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव माना जाएगा। और अब पानी पीने की बात कर लेते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कई बार हम सुनते हैं डॉक्टर्स से भी, कई बार ज्योतिषीय महत्व भी इसका बताया जाता है। लेकिन शास्त्रों में क्या बताया गया और किस शास्त्र में हमें क्या अनुसरण करना चाहिए पंडित जी पानी पीते समय? देखो, ऐसा शास्त्र तो मैंने अब जाना है। जी जी। जब 20-25 साल का हुआ तब मैंने देखा कि हाँ, विष्णु स्मृति भी है, पुराण भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन जैसे 14-15 साल की उम्र में शादी हुई थी तो उस समय मतलब कि जनेऊ हुआ था जी। तो जनेऊ में पंडित जी की बात याद है। जनेऊ जब हुआ तो ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। तो पंडित जी समझाते हैं कि दातून रोज करना है, नहाना रोज है, सूर्य को जल देना है और मल मूत्र का त्याग बिना जनेऊ चढ़ाए नहीं करना है। दाहिने कान पर 3 बार जनेऊ लपेट करके ही मल मूत्र का त्याग करना है। मल मूत्र का त्याग करते समय बोलना नहीं है, चाहे कितना हो कोई बुलाए, लेकिन हाँ नू हूं भी मत करो। ठीक है, ये सब जनेऊ होते समय जो पुरोहित होते हैं वो व्यक्ति को समझाते हैं ऐसा ऐसा आपको आचरण करना है, ऐसा ऐसा आचरण नहीं करना है। खड़े होकर के पानी मत पियो, खड़े होकर के मल मूत्र का त्याग मत करो। ये सारी बातें उस समय जो पुरोहित होते हैं वो समझाते हैं और व्यक्ति अगर उसे अपने आचरण में उतारे तो शायद जीवन धन्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि न वार्यांजलि नाम पिबेत। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? वार्यांजलि, वार माने पानी, अंजलि माने अंजलि। कुछ लोग कैसे पानी पीते हैं? ऐसे दोनों हाथों को सटा करके मुंह पर लगा करके नल से पानी गिरता है या कोई पिलाता है तो पी लेते हैं। ना अंजलि पुटे नाम पिबेत, और न एक हाथ से ही पुट बना करके ऐसे और ऊपर से लोटा से। कुछ लोग कहते हैं ना हम ऊपर से पी ले रहे हैं, आपका बर्तन साफ ही रहेगा। अरे क्यों? बर्तन गंदा हो जाएगा फिर धुलेगा। लेकिन आप अंजलि से या पुट से अगर पानी पी रहे हैं तो ना तो ये आपके सेहत के लिए अच्छा है, ना तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पानी हर समय आपको किसी गिलास या फिर लोटे से ही पीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और पानी खड़े होकर के भूल करके भी नहीं पीना चाहिए या चलते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, और पानी कभी भी अंजलि से तो पीना ही नहीं चाहिए। जैसे एक आदमी ने एक बोतल खरीदा, हाँ आओ पी लो, उनके भी मुंह में डाल दिया, उनके भी हाथ में डाल दिया, उनके भी हाथ में डाल दिया, एक बोतल का पानी 3 लोगों के लिए। ठीक नहीं है ये बात, शास्त्रों के अनुसार ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको पानी गिलास से ही पीना चाहिए, आपको पानी लोटा से ही पीना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और पुराणों के अनुसार नहाते वक्त दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं? अब तो हर घर में लगभग सभी अलग अलग तौलिया इस्तेमाल करते हैं पंडित जी, लेकिन इसका महत्व क्या है और किस ग्रंथ में क्या बताया गया है? देखो, पहली बात तो मैं कहूंगा पद्म पुराण में कहा गया है अच्छा। कि न धारयेत परस्यैव
अस्नान वस्त्रम कदाचन, कितनी बड़ी बात है। दूसरे के द्वारा उपयोग की गई तौलिया या अंग वस्त्र को आप कभी इस्तेमाल ना करें अपने शरीर को साफ करने के लिए। आपको हमेशा अपना अंग वस्त्र रखना चाहिए, अपने तौलिया रुमाल से ही अपने शरीर को पोंछना चाहिए। इस बात का ध्यान 100% आपको रखना चाहिए। अगर ये नियम आपने बना लिए हैं, और हाँ, अपनी तौलिया दूसरे को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लोग ध्यान में रखेंगे, और इसी तरह से सेविंग किट की बात है। आप अगर सेविंग किट घर में रखे हैं, अपने से अपनी दाढ़ी बना रहे हैं, तो आप अपनी सेविंग किट को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए इजाजत न दें, न ही दूसरों को देना चाहिए। ये एकदम गलत बात है। इससे भी संक्रामक रोग फैलता है। तो इंद्रियों से जुड़ी कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हो सकता है हम आगे भी आपसे अभी चर्चा करें अगर समय रहेगा, लेकिन इस और बात जब इंद्रियों की चर्चा आपने पंडित जी कर दी है तो अभी कर लेते हैं, जी। क्योंकि आपने बताया कि कुल मिलाकर के कर्म इंद्रियों को मिलाकर 10 इंद्रियां। हाँ। तो इंद्रियों से जुड़ी कौन सी खास बातें बताई गई हैं शास्त्रों में? देखिए, इंद्रियों से जुड़ी हुई बातों की अगर हम चर्चा करें तो मनुस्मृति में कहा गया है, अनातुरः स्वानि खानिन स्पृश अनिमित्तः, मतलब बिना कारण के अपने इंद्रियों को, नाक, कान, मुंह, आंख, इनको नहीं छूना चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज यही कह रहे हैं ना लोग कि अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर, अपने नाक पर हाथ मत ले जाइए। और यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अकारण अपने मुंह को, नाक को, कान को, आंख को बार बार छूने की कोशिश मत करिए। कुछ लोग होते हैं कान में उंगली ही डाल के ऐसे ऐसे करने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं नाक में ही उंगली घुसा देते हैं उसको, कुछ लोग होते हैं अकारण मुंह के पास हाथ बार बार ले जाते हैं। गलत है। अपने मस्तिष्क पर इतना नियंत्रण रखिए कि बिना किसी प्रयोजन के ये आपके हाथ की उंगलियां आपके मुंह के पास, आपके नाक के पास, आपके आंख के पास, आपके कान के पास न जाने पाएं। और जब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो पक्का है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूर्ण रूपेण संक्रमण के परिधि से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, इसलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि जो दुनिया आज जान रही है, हजारों लाखों साल पहले वो हमारे ऋषि मुनि बता कर गए थे, लेकिन शायद हम उन्हें भुला बैठे हैं। लेकिन उन चीजों को अपने जीवन में उतारने की, अपने आचरण में उतारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो भी तब जब आज हम संक्रमण काल का सामना कर रहे हैं। और इसलिए आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हर एक बात को आप बारीकी से समझेंगे, उनका पालन करेंगे, ताकि खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए इस संक्रमण काल में। और किस धार्मिक शास्त्र में सोने, घूमने और पूजन को लेकर भी किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बताया गया है? पंडित जी, सोने, घूमने और पूजन तीनों के लिए किस में क्या बताया गया है? देखो, अब हम बात कर रहे हैं जो पुराणों से भी महत्वपूर्ण है, महाभारत। अच्छा। महाभारत 6 खंड में है बेटा, लेकिन महाभारत विद्वानों की कसौटी है। और ऐसा कोई विषय नहीं है जो महाभारत में छूटा हो, वेदव्यास ने छोड़ा हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में 0.001% लोगों ने महाभारत का यदा कदा अध्ययन किया होगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो इससे आजीविका नहीं चलती, इसका ज्ञान केवल ज्ञान है, इससे पैसा नहीं मिलता, इसलिए लोग नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात, ये किसी हमारे पढ़ाई का कोर्स नहीं है, हमें इससे पढ़ाई करना है, ये यूपीएससी के कोर्स में है, ठीक है ना। तो जिस चीज़ की उपयोगिता नहीं रहती है वो चीज़ धीरे धीरे कम हो ही जाती है। तो इसलिए महाभारत को भी पढ़ना बहुत कम लोग। रामायण पाठ होता है पंडित जी, महाभारत पाठ क्यों नहीं होता? गीता पाठ जरूर होता है। देखो, रामायण पाठ होता है। रामायण एक आदर्श है। रामायण एक उच्च कोटि का आदर्श है। उच्च कोटि का आदर्श कैसे है? कवि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर जगह मर्यादाओं का ध्यान रखा है। लेकिन महाभारत वगैरह ऐसे हैं कि जहाँ छल, छद्म, कपट, राजनीति, सारी बातों की चर्चा होती है और मनुष्य बुराई की तरफ ज्यादा अग्रसर होता है। तो देखो, महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, अन्य देव भवेद वासः सैनीये नरोत्तमा
अन्यदह रथ्यासु देवानाम अर्चायाम अन्य देव ही, अर्थात सोना, घूमना, जाना, पूजन करना, अलग अलग कपड़े पहनना चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो अलग कपड़े पहनिए, आप घर में हैं तो अलग कपड़ा पहनिए, आप पार्क में घूमने जा रहे हैं तो अलग कपड़ा पहनिए। यही नहीं कि आपने जो कपड़ा पहना है वही कपड़ा पहने आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं। सोते समय कपड़े बदलना जरूरी है। सोते समय आप जो कपड़ा पहने उसको बदल कर पहने। जो कपड़े आप बाहर पहन करके गए थे वो घर आने के बाद उनको उतार करके हैंगर में लगा दीजिए। और पूजा करने से पहले कपड़ा बदल करके ही पूजा करें। देखिए, मैं मानता हूँ कि नहाने से केवल 50% शुद्धि होती है। 50% जब तक भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय में ध्यान न किया जाए तब तक अंदर की पवित्रता नहीं होती है। तो इसलिए नहाना और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना दोनों आवश्यक है। और इस समय एक चीज आप बहुत सुन रहे होंगे कि इस परेशानी से, कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो संकट काल में इम्यूनिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, शास्त्र अनुसार क्या आप कर सकते हैं? क्या कहा गया है शास्त्रों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? पंडित जी, क्या कहा गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग को प्रतिरोध करने वाली क्षमता। जैसे एक गंदा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जो लोग किसी प्रकार के नशे के आदी होते हैं वो लोग उसकी ज़्यादा मात्रा सेवन करने पर भी बेचैन नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग कभी ऐसा नहीं किए हैं और एक बार थोड़ा सा भी ग्रहण करें तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रासा पुण्य क्षय कारिणी, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में नहीं सोना चाहिए और सूर्यास्त के समय भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे इस समय का वातावरण मनुष्य के शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और नियमित ब्रह्म मुहूर्त में सुबह प्रातः 4 बजे से 6 बजे सुबह के बीच में उठने वाला व्यक्ति, नित्य क्रिया करने वाला व्यक्ति, स्नान करने वाला व्यक्ति, सूर्य को अर्घ्य देने वाला व्यक्ति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ऐसे लोगों की प्रतिरोधी क्षमता निसंदेह अच्छी होती है। लेकिन अगर आप रात में 4 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं तब आप ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेंगे? तो आपको इस कानून से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्या जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। जो रात पूरे संसार के लिए अंधेरी है उसमें योगी जागता है, और जो दिन पूरे लोगों के लिए दिन है, उजाला है, कर्म करने का समय है, उस समय वो योगी सोता है। तो अगर आप सरस्वती की साधना कर रहे हैं, 4 बजे भोर तक पढ़ रहे हैं, तो आप जब उठिए जब नहाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अब आइए जान लेते हैं कि किस पुराण में हमारे खाना खाने के सही तरीके को बताया गया है और इन चीजों को फॉलो करके हम रोगों से दूर हो सकते हैं। साथ ही शास्त्रों में पानी पीने में कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं डालनी चाहिए, वरना बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। पंडित जी, क्या विशेष जानकारी किस शास्त्र में खाना पानी को लेकर दी गई है? देखिए, भोजन के लिए तो साफ साफ पद्म पुराण में कहा गया है कि, और ब्रह्म पुराण में भी इसका निर्देश है कि न गच्छन्तु पठेद्वापि खाद्यान्नम गच्छेद ध्यानम। अर्थात कोई भी चीज जब आप भोजन कर रहे हो तो उस समय आपको बोलना नहीं चाहिए। स्वापे ध्वनि तथा च भुंजन स्वाध्यायम च विवर्जेत। पढ़ते समय, किसी चीज का स्वाध्याय करते समय और भोजन करते समय व्यक्ति को बिल्कुल मौन रहना चाहिए। ये नहीं कि आप भोजन कर रहे हैं, कोई आया तो आप गुड मॉर्निंग और नमस्ते कर रहे हैं। जूठे मुंह प्रणाम नहीं करना चाहिए और जूठे मुंह किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। हमेशा शांत मन से एक स्थान पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके आपको भोजन करना चाहिए। चलते हुए या खड़े होकर के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जल में, माने पानी में, मल का त्याग करना, मूत्र का त्याग करना, थूकना, पानी का कुल्ला करना और कफ मुंह से खींच करके पानी पे थूकना, ये सब शास्त्रों में मनाही की गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति तो इसका सख्त विरोध करती है और महाभारत में तो इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कभी भी भूल करके आपको जल में मल, मूत्र या कफ या कोई नासिका से निकला हुआ गंदगी ये जल में नहीं डालना चाहिए। इससे वरुण देव कुपित होते हैं और वरुण देव जब कुपित होते हैं तब ऐसे आदमी के सामने
जल तत्व का संकट उत्पन्न होता है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं आप अपने आचरण में शामिल करेंगे और खुद को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान इसके तहत रख पाएंगे। पंडित जी बहुत धन्यवाद आज की इस खूबसूरत चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप जागरूक, सेफ, स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। फिलहाल पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।